बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की हमारी वीडियो जेपीओ के हवाले से है, यानी जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। यानी हम 2019 का जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये टेस्ट किस तरह बनाया गया और इस पेपर के जो क्वेश्चन थे वो कहाँ से लिए गए। जो इससे पहले टेस्ट हुए हैं उनके क्वेश्चन भी इन 3 वेबसाइट से उठाए गए। यानी मैं आपको 3 वेबसाइट बताऊंगा जिनसे अक्सर नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस के मतलब क्वेश्चन उठाए जाते हैं और मैं इन वेबसाइट के नाम वीडियो में ऐड कर चुका हूं, जो कि 3 वेबसाइट हैं जो कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करने से आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था फाइंड दी करेक्ट स्पेलिंग। इसका आंसर है ट्रैंकुलाइज यानी पुरसकून, और इसके स्पेलिंग है TRANQUILIZE, ट्रैंकुलाइज पुरसकून। नेक्स्ट वो कहता है कि इसकी करेक्ट प्रपोजिशन बताओ। इट रेस्ट डैश यू टू सेटल योर डिफरेंसेस हैज़ बेस्ट एज यू कैन। इसका आंसर है विद, इट रेस्ट विद। Choose the word from the given option that is similar in meaning with the given word waive। waive यानी छूट, और इसका सिमिलर है no insist on pardon, माफ़ी पर कोई असरार नहीं। नेक्स्ट वो पूछता है ये क्या चीज़ है। अबेस्ड यानी नाराज़ होना, ये एक वर्ब है। 5th नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें ज़ील का सिनोनिम पूछा गया है, यानी ज़ील खुश, और इसका सिनोनिम है अर्थनेसनेस यानी खलूस। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस इज़ द डैश आई कैन डू फॉर यू, और इसके ब्लैंक स्पेस में बेस्ट आएगा और इसका मतलब है ये मैं आपके लिए सबसे बेहतर कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल ऑप्शन। Maria necessarily dash a quarrel with Rani and left the party horrid। इसका आंसर है picked up, और ये indiabix.com से क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट है he said be quiet and listen my word। आंसर है he urged them to be quiet and listen to my words, to his words। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्टिव को पैसिव ऑप्शन में चेंज करना। शी वांट्स डैट शी शुड बी रिस्पेक्टेड, आंसर था शी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनालॉजीज यानी मुशाहबत रखना। रेस फटीग, रेस दौड़, और फटीग थकावट, और इसका जवाब था फास्टिंग यानी हंगर। फास्टिंग रोज़ा रखना, हंगर भूख। नेक्स्ट जनरल नॉलेज है डैश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अंडर द 1979 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1973 में पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो उर्दू थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है हाउ मैनी रेडियो स्टेशन वेयर वर्किंग इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ था तो तब रेडियो स्टेशन 3 थे, जो कि पेशावर, लाहौर और ढाका में थे। आइडेंटिफाई द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसका आंसर देवदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच ईयर द मुस्लिम लीग सेलिब्रेट फर्स्ट पाकिस्तान डे। इसका आंसर 1940 था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में से कोई ना कोई MCQs हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हु हैज़ बीन द गवर्नर जनरल हैज़ वेल हैज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कौन से गवर्नर जनरल थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। ख्वाजा निज़ामुद्दीन गवर्नर जनरल थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। 1956 का जो आइन था जब वो बना तो गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके उसकी जगह सदर का ओहदा बना दिया गया। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो कि गवर्नर जनरल रह चुके थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और इसके मुतालिक MCQs में पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कितने रह चुके हैं। तो दोस्तों गवर्नर जनरल 4 रह चुके हैं। पहले हैं मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड पे हैं सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन, और थर्ड पे हैं ग़ुलाम मोहम्मद, और फोर्थ पे आते हैं सिकंदर मिर्ज़ा।
और इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा दौरे हुकूमत किसका था। जो गवर्नर जनरल थे उनमें से सबसे कम दौरे हुकूमत मोहम्मद अली जिन्ना का था और सबसे ज़्यादा दौरे हुकूमत ग़ुलाम मोहम्मद का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होली प्रॉफिट वाज चूजन प्रॉफिट फॉर बनी। इसका आंसर है बनी इस्माइल, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल भी कहा जाता है क्योंकि बनु हाशिम जो हैं वो बनी इस्माइल से ही है, इसलिए आपको बनी इस्माइल कहा जा सकता है। अगर आपके ख्याल में ये नहीं दुरुस्त तो इसका आंसर नॉन ऑफ दीज आएगा। अगर आपको इसका आंसर करेक्ट पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। At the occasion, the last verses of the Quran was revealed to the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका आंसर था खुतबा हुज्जतुल अलविदा। इस मौके पर कहा गया था कि आप पर आज मुकम्मल दीन कर दिया गया है, यानी खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल कर दिया गया था। नेक्स्ट जो है अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अर्ज़ो समावात इन डैश डेज़। इसका आंसर है 6। कुछ दोस्त हैं वो इसका आंसर 7 पे लगाते हैं जो कि गलत है। इसका आंसर बिल्कुल जो ठीक करेक्ट है वो 6 है। 6 दिनों में ही अल्लाह ताला ने ये ज़मीन व आसमान बनाए। इजमा इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ लॉ। जो इजमा है वो एक कानून की एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ अल वदूद इज़। अल वदूद द मोस्ट लविंग, और इसका जो आंसर है वो अफेक्शनेट है यानी प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री असिस्टेड पाकिस्तान इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ संदाक प्रोजेक्ट। पाकिस्तान को किस मुल्क ने असिस्ट किया था संदाक प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों चाइना ने किया था और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि अक्सर पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी जो संदाक प्रोजेक्ट है ये कहाँ वाक़ है, ये चागी बलोचिस्तान में वाक़ है और यहाँ से क्या निकाला गया। यहाँ से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये 3 चीज़ें निकाली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ जियोग्राफिकली द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से सूबा पंजाब सबसे बड़ा है। द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर है और जो हाई कोर्ट का जज होता है उसकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 होती है। ऑन बेसिस ऑफ एरिया पाकिस्तान वर्स नंबर। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया के किस नंबर पे आता है। तो दोस्तों ये 33 नंबर पे आता है क्योंकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का नेम किसने चूज़ किया। तो रहमत अली ने चूज़ किया और चौधरी रहमत अली का एक रसाला जिसका नेम नाउ एंड नेवर है अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान इज़ खान महतर जई है पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इज़। यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो कितना किलोमीटर है। तो इसका आंसर है 2430 किलोमीटर यानी 2430 किलोमीटर। द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान इज़ मंचर लेक। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लेक है यानी झील है वो मंचर लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 29 नंबर इन द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इस्तकबाल स्टैंड फॉर। इसका मतलब यानी इंस्पायरेशन ऑफ फ्यूचर। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़। लार्जेस्ट डेजर्ट जो पाकिस्तान का है वो थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड यू ओपन द एयरवे
ऑफ एन अनकॉन्शियस पर्सन। इसका आंसर था हेड टाइल्ट यानी सर झुकाना। आगे है चिन लेफ्ट। ये एक जिस्मानी वर्जिश है, जैसे कि फेस लेफ्ट होता है जिल्द की झुर्रियाँ दूर करने वाली जो वर्जिश। इसी तरह ये जो चिन लेफ्ट है ये भी एक वर्जिश है जिसमें जो थोड़ी होती है उसको थोड़ा सा उठा लिया जाता है और सर को नीचे झुका लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसका आंसर है 98.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फर्स्ट एड ABC स्टैंड फॉर। ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग एंड सी से सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंडेज आर यूज फॉर। जो पट्टी होती है वो इस्तेमाल की जाती है। इसका आंसर है आर ड्रेसिंग इज़ टू स्टेम ब्लीडिंग। जहाँ से खून बह रहा होता है वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। फर्स्ट एड CPR इज स्टैंड फॉर कार्डियोपुल्मोनरी एंड रिसिसिटेशन। क्वेश्चन नंबर है 38। सपोज योर फ्रेंड हैज़ क्लैप्ड एंड स्टॉप्ड ब्रीथिंग एंड यू नीड टू परफॉर्म CPR ऑन हिम। हाउ मैनी चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ शुड यू डू। यानी आपके दोस्त का सांस जो है वो रुक गया है और आपने क्या करना है, आपने उसके सीने पर 30 बार दबाना है कि उसकी सांस आए, उसे 2 बार सांस आए। क्वेश्चन नंबर है 39। विच एटन ब्लो वुड बी द बेस्ट थिंग टू अप्लाई टू अ हेड इंजरी टू रिड्यूस स्वेलिंग। अगर सर को स्वेलिंग हो जाए तो क्या यूज़ करना चाहिए। आप बैग ऑफ फ्रोज़न वेजिटेबल, रैपिड इन क्लोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वुड अ पर्सन हैविंग अ हार्ट अटैक मोस्ट लाइकली फील पेन। इन चेस्ट। जब हार्ट अटैक होता है तो अक्सर चेस्ट में दर्द होती है। क्वेश्चन है ड्राइविंग ओवर अ फुटपाथ इज़ लीगल व्हेन। इसका आंसर है यू डू नॉट रिस्ट्रिक्टेड पेडेस्ट्रियन। यानी आप फुटपाथ पे ड्राइविंग कर सकते हैं अगर वहाँ पे चलने वालों को कोई नुकसान या एतराज़ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इफ़ द एरिया इज़ मार्क्ड विद chevrons and bordered by solid white line। इसका आंसर है यू मस्ट नॉट इंटर इट एक्सेप्ट इज़ एन एमरजेंसी। यानी ये सड़क के दरमियान एक वाइट लाइन होती है, हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते, उसे इंटर नहीं कर सकते सिवाय एमरजेंसी के। When driving a motorized vehicle the driver must obey the principle of पाकिस्तान में राइट हैंड ड्राइविंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45। सेफ डिस्टेंस बिटवीन योर व्हीकल एंड द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ योर इज़। इसका आंसर है 30 मीटर्स और 100 फीट। और दोस्तों ये इस वेबसाइट से क्वेश्चन उठाए गए हैं DLA.NHMP.gov.pk। यानी ये जितने भी क्वेश्चन हैं व्हीकल्स लॉ के हवाले से ये सारे के सारे इस वेबसाइट से उठाए गए हैं। ओवरटेकिंग इज़ टनल इज़ प्रोहिबिटेड। ओवरटेकिंग आप सुरंग में नहीं कर सकते, तो इसका आंसर राइट है, यानी सही है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज़ योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ड्राइवर आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट। तो सबसे पहले आपको गाड़ी को रोक देना चाहिए, यानी इसका आंसर है स्टॉप। क्वेश्चन नंबर है 49। हजार लाइट आर यूज फॉर। इसका आंसर है व्हेन अदर ड्राइवर्स डेट द व्हीकल इज़ अ टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन www.drivingtest.co.nz से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 50। एयरबैग डू नॉट ओपन एन एक्सीडेंट व्हेन। इसका आंसर है ड्राइवर हैज़ नो फास्टन सीट बेल्ट। यानी एयरबैग तब नहीं खुलेगा जब ड्राइवर ने सीट बेल्ट ना बांधा हो।
क्वेश्चन है टू कीप द व्हीकल इन अ लीगल कंडीशन व्हाट शुड यू पे पार्टिकुलर अटेंशन टू। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी ब्रेक्स, लाइट और टायर्स etc. You are following a vehicle on a wet road. You should leave a gap of at least dash second. जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपने पहले जो आपके सामने गाड़ी है उससे 4 सेकंड का फासला रखना है। इज़ यूज़ ऑफ हॉर्न परमिसिबल नियर हॉस्पिटल। क्या हॉस्पिटल के करीब हॉर्न बजाना जायज़ है? तो ये हॉर्न बजाना मना है हॉस्पिटल के करीब। और मैं आपको बताता चलूँ, हॉर्न का इस्तेमाल जो आपके आगे गाड़ी जा रही होती है उसको अपनी मौजूदगी के बारे में बताने के लिए हॉर्न इस्तेमाल किया जाता है, ना कि आपको रास्ता या ओवरटेक करने के लिए। क्वेश्चन है स्पीड लिमिट इज़ पॉपुलेटेड एरिया इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है व्हेन चेंजिंग द गियर, और इसका आंसर है द ड्राइवर शुड नोट हाउ हर हेड एंड लॉक डाउन। अ ड्राइवर सडनली पुल्स आउट ऑफ अ साइड रोड व्हाट शुड यू डू। इसका आंसर है इग्नोर हिज मिस्टेक एंड फॉलो द लॉ इन गुड मैनर। When being overtaken by a young bike rider, the driver should। इसका आंसर है reduce the speed and give space to overtake। क्वेश्चन है स्पीड लिमिट नियर मॉस्क्यू एंड स्कूल इज़। आपकी स्पीड लिमिट स्कूल और मस्जिद के करीब 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। क्वेश्चन है फास्टिंग आ सीट बेल्ट इज़ मैंडेटरी, यानी सीट बेल्ट जो है वो तेज़ रफ्तारी पर ज़रूरी है या लाजमी है। व्हेन अ ड्राइवर ऑन द मोटरवे फेल टू सी द एग्जिट ही शुड। इसका आंसर है कंटिन्यू टू गो अहेड एंड फाइंड नेक्स्ट इमीडिएट एग्जिट। इसी तरह के पास्ट पेपर की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।